बॉम्बे हाईकोर्ट में निकिता जैकब और शांतनु की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। निकिता की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा गया। टूलकिट मामले में शांतनु को 10 दिन की राहत। हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल याचिका मंजूर की। दिल्ली पुलिस के वकील ने निकिता जैकब की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का विरोध किया। कहा सीआरपीसी में प्रोविजन नहीं है। निकिता के वकील की कोर्ट में दलील, ग्रेटा थर्नबर्ग का टूलकिट हिंसा की बात नहीं करता। लाल किले के कब्जे की बात भी टूलकिट में नहीं। निकिता के वकील की सफाई, खालिस्तान से कोई संबंध नहीं। निकिता जैकब कर रही हैं जांच में सहयोग। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा पहली बार बयान देने के बाद निकिता से अगले दिन होनी थी पूछताछ, लेकिन वो गायब हो गई। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। दिशा रवि की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन का मामला। महिला आयोग ने पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी मांगी। पूछा गया कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। दिल्ली महिला आयोग ने कहा दिशा की गिरफ्तारी किसान आंदोलन के समर्थन की वजह से हुई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा टूलकिट के जरिए अफवाह फैलाकर दंगा भड़काने की साजिश थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक हुई दिशा की गिरफ्तारी। कानून 22 साल और 50 साल की उम्र में कोई फर्क नहीं करता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साजिश में विदेशी नागरिकों के बारे में बोलने से इनकार किया। कहा भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दिल्ली पुलिस ने जूम ऐप को चिट्ठी लिखी। 11 जनवरी को टूलकिट को लेकर हुई बैठक में शामिल लोगों के बारे में जानकारी मांगी। टूलकिट केस में किसान नेताओं की भूमिका की भी जांच करेगी पुलिस। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दिशा रवि को राहत दी। एफआईआर की कॉपी और गिरफ्तारी से संबंधित कागजात कर सकती हैं एक्सेस। ग्रेटा थर्नबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट सामने आए। दिशा रवि ने ग्रेटा से चैट डिलीट करने को कहा था। टूलकिट केस में बड़ा खुलासा, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की जिम्मेदारी फ्रेडरिक को सौंपी गई थी। टूलकिट केस में खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर का भी नाम भारत विरोधी कई साजिशों में शामिल रहा है। कोर्ट ने लाल किले के हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की रिमांड 7 दिन के लिए बढ़ाई। निकिता जैकब और दिशा के समर्थन में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर आईसा का प्रदर्शन। बेंगलुरु में दिशा रवि के समर्थन पर सड़क पर उतरे एनएसयूआई के कार्यकर्ता, रिहाई की मांग। टूलकिट मामले में दिशा रवि के बचाव में आए रॉबर्ट वाड्रा। कहा सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्र विरोधी नहीं। कृषि कानूनों पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। राजनीति के लिए बोले जा रहे झूठ की पोल अब किसान ही खोल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के लिए लगाया गया पोर्टेबल शौचालय। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगे। कांग्रेस नेता रिपुन बोरा ने राहुल गांधी को बताया अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य। कहा सिर्फ वही मोदी का सामना कर सकते हैं। बंगाल चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच होगा मुकाबला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा फुरफुरा शरीफ के मौलवी की पार्टी समेत कई सेक्युलर दल कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया। पार्टी से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने शिबू और हेमंत सोरेन से एनडीए में आने की अपील की। कहा दिल्ली में भी मिल सकती है सत्ता। राहुल के बयान पर रामदास आठवले का बयान, बोले हम दो हमारे दो करना है तो राहुल को शादी करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला राज्यसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा। राज्यसभा चेयरमैन ने मान्यता दी। बहराइच में सुहेलदेव स्मारक का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया। बोले स्मारक आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने महाराजा सुहेलदेव को याद किया। बोले आज का भारत पुरानी गलतियों को सुधार रहा है। श्री रामचंद्र मिशन के 75 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री बोले दुनिया कई परेशानियों से जूझ रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया भर में कोरोना टीकाकरण में भारत मुख्य भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की। कहा लाभार्थियों की तादाद अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान की बीजेपी नेताओं के साथ बैठक। शाह की बैठक में करीब 10 सांसद, 26 विधायक और कार्यकर्ता शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। गृहमंत्री की बैठक में संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी शामिल। बीजेपी के कई जाट नेता भी मौजूद रहे। बैठक में किसान आंदोलन में फैले भ्रम को मिटाने को लेकर रणनीति पर बात। विपक्षी दलों के आरोपों को भी काउंटर करने पर चर्चा। राहुल गांधी ने भी अजमेर शरीफ दरगाह के लिए कांग्रेस नेता के हाथों भिजवाई चादर। पवन बंसल और पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। बुधवार को मॉस्को रवाना होंगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी होगी द्विपक्षीय बात। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने पूर्वी लद्दाख का दौरा किया। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का जायजा लिया। केरल में राजभवन के बाहर कांग्रेस ने भूख हड़ताल की। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ाने का विरोध। ईंधन की कीमतों में इजाफे पर बोले नितिन गडकरी देश के पास इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का विकल्प मौजूद। तेल की कीमतें बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बयान। कहा सरकार के पास कुछ तो पैसे आने चाहिए। पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा दाम कम हो तो सबको अच्छा लगेगा, फिलहाल तो बढ़े हैं। अखिलेश यादव का किसानों को लेकर बीजेपी पर निशाना। ट्वीट करके कहा बहकाना और बस चले जाना। असम के बाद मेघालय में 5 रुपये 40 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल। डीजल की कीमत भी 5 रुपये 10 पैसे घटाई गई। बसंत पंचमी पर रामलला के कपड़े बदले गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्पित किए वस्त्र। दिल्ली पुलिस मना रही अपना 74वां स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के पूरा हुआ 1 साल। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना से लड़े, पराली से होने वाला वायु प्रदूषण भी कम किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकास परियोजनाएं लॉन्च की। कहा अब गोरखपुर को साफ सुथरे घाट मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राप्ती नदी की आरती की। राजघाट पर सौंदर्यीकरण के काम का जायजा लिया।
ओडिशा में 18 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा विधानसभा सत्र। 22 फरवरी को पेश किया जाएगा राज्य का बजट। दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को कोर्ट से झटका। 1 मार्च तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। पंचकुला प्लांट घोटाला योजना में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। 4 रिटायर्ड आईएएस अफसर के भी नाम शामिल। सीधी में हुए बस हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 47 पर पहुंचा। 42 शवों को परिवार वालों को सौंपा गया। सीधी बस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एमपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 10,000 की मदद देने का ऐलान किया। हादसे में पीड़ित परिवारों से मिले कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट। कहा, संकट की घड़ी में सरकार साथ है। चमोली हादसे में लापता लोगों की तलाश जारी। 58 शव बरामद। डीजीपी बोले 146 लोग अब भी लापता। देश में कोरोना के केस में फिर कमी। एक दिन में 9,121 लोग पॉजिटिव मिले। 81 की मौत। देश में अब तक 87,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया। एक्टिव केस 1,40,000 के करीब। केरल, महाराष्ट्र में एक्टिव केस नहीं हो रहे हैं कम। इन्हीं 2 राज्यों में एक्टिव केसेस में 72% मरीज। 7 दिनों में प्रति 10 लाख आंकड़े पर केवल 56 नए मरीज मिले। नए केस की संख्या में लगातार कमी। देश में ब्रिटेन की वेरिएंट वाले 187 मरीज कंफर्म। आईसीएमआर ने कहा, हमारी वैक्सीन नई वेरिएंट से भी लड़ने में सक्षम। देश में दक्षिण अफ्रीका वाले म्यूटेशन के 4 मरीजों की पुष्टि। सभी मरीज दक्षिण अफ्रीका से ही आए। ब्राजील वाले कोरोना वेरिएंट का देश में 1 केस। फरवरी के पहले हफ्ते में मिला मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,663 नए केस। 2,700 से ज्यादा मरीज रिकवर। दिल्ली में कोरोना के केवल 94 नए केस। 24 घंटे में 1 मरीज ने दम तोड़ा। यूपी में कोरोना के 105 नए पॉजिटिव केस। 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई। केरल में करीब 5,000 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 18 मरीजों ने दम तोड़ा। कर्नाटक आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को निर्देश। RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट देना जरूरी। दुनिया में कोरोना के 10 करोड़ 97 लाख से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा 24,20,000 के पार। WHO ने एस्ट्राजेनेका के टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। पहले केवल फाइजर को मिली थी इजाजत। दक्षिण अफ्रीका ने सीरम से 10 लाख वैक्सीन डोज वापस लेने की अपील की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला। पेरू में करीब 500 लोगों ने फर्जी तरीके से लगवाई कोरोना वैक्सीन। विदेश मंत्री का नाम भी शामिल। हेल्थ मिनिस्टर दे चुकी हैं इस्तीफा। फाइजर वैक्सीन का कंसाइनमेंट पहुंचा न्यूजीलैंड। 60,000 डोज की पहली खेप पहुंची। भारत से 8,70,000 डोज मेक्सिको पहुंची। फाइजर से भी मिलेंगी करीब 5 लाख डोज। भारत से टीका मिलते ही मेक्सिको में बुजुर्गों का टीकाकरण शुरू। सोमवार को ज्यादा उम्र वाले 300 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। हिंद महासागर में ईरान के साथ रूस ने शुरू किया सैन्य अभ्यास। 2019 में चीन भी साथ था। कंगाल पाकिस्तान के पास दिखावे का अंबार। अरब सागर में शुरू की मिलिट्री एक्सरसाइज। इराक में यूएस फोर्स के बेस वाले इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रॉकेट हमला। 2 के घायल होने की खबर। म्यांमार में दूसरी बार रात भर इंटरनेट बंद। अगले दिन फिर से प्रदर्शन शुरू। इस बार बौद्ध भिक्षु भी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तुर्की में 26 साल की महिला समेत न्यूजीलैंड के 3 नागरिक हिरासत में लिए गए। ISIS के लिए काम करने का शक। स्पेन में गिरफ्तारी से पहले एक रैप सिंगर ने किया हाई लेवल ड्रामा। सरकार के खिलाफ विवादित गाना बनाने पर मिली थी 9 महीने की सजा। ग्रीस में कई शहरों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। बर्फ की चादर के नीचे ढका एथेंस। ड्रोन से ली गई तस्वीर। पोलैंड के समंदर में तटों पर कई किलोमीटर तक बर्फ जमा। कभी कभी ऐसे होती है बर्फबारी। अमेरिका के टेक्सास में बर्फीले तूफान का कहर। 40 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गई। ठंड से अब तक 2 की मौत। एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने व्लादिमीर पुतिन को ऑडियो चैट वाले ऐप क्लब हाउस पर बातचीत के लिए न्योता दिया। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम। अब भारत में ही बनेंगे Amazon का फायर टीवी डिवाइस। उबरने की राह पर भारत की अर्थव्यवस्था। रेटिंग एजेंसी S&P बोली 2022 में इकोनॉमी में होगा 10% ग्रोथ। निजीकरण के लिए सरकार ने 4 बैंकों को शॉर्टलिस्ट किया। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल। दुनिया के 15 देशों में टॉप पोजीशन पर हैं 200 से ज्यादा भारतीय मूल के नागरिक। 60 से ज्यादा भारतीय कैबिनेट रैंक के अधिकारी। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 49 अंकों की गिरावट के बावजूद सेंसेक्स 52,000 के पार बंद। चेन्नई टेस्ट में मिली हार के बाद जो रूट ने कहा, हार से सबक मिला, रन बनाने का तरीका सीखना होगा। ओडिशा के राउरकेला में सीएम नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया। साल 2023 में राउरकेला और भुवनेश्वर में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का होगा आयोजन।